ऐसा देखा गया है कि जब भी एक कंपनी स्टार्ट होती है या एक कंपनी स्केल अप करने के लिए रेडी होती है, तो उस कंपनी के जो फाउंडर होते हैं वो एक ऐसे अदृश्य भगवान को ढूंढते रहते हैं जो उनके दुखों का निवार करेगा। बहुत टाइम मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमारा बिजनेस प्लान भी रेडी है, बस भगवान के दर्शन होते ही हम अपने काम को शुरू करेंगे। इस एपिसोड में मैं आपके साथ खुलासा करने वाला हूं कि वो कौन सा भगवान है जिसे हर एक फाउंडर ढूंढता है। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। और मैं ये दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी बुलंदियों में होगी। बहुत फाउंडर्स अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग को ढूंढते रहते हैं। अभी आप समझ गए होंगे मैं किस भगवान की बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। जिस तरह लोगों को ये पता है कि अगर वो प्रार्थना करेंगे तो उनको भगवान के दर्शन होंगे, ठीक उसी तरह लोग दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि कहीं से उनको एक इन्वेस्टर मिले जो उनके कंपनी में फंडिंग करे और उनका बिजनेस शुरू हो जाए। जैसा कि आप सबको जानते हैं, मैं एक स्टार्टअप विशेषज्ञ हूं और जब भी मैं मार्केट में लोगों को मिलता हूं, बहुत टाइम मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर सब कुछ रेडी है, फंडिंग आते ही हम शुरू करेंगे। कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और यही सोचते रहते हैं कि किस तरह वो शार्क टैंक पर पहुंचे। असलियत आप सबको ही जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टर ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। जब आप इन्वेस्टर को ढूंढते हैं तो इन्वेस्टर बहुत चीजें देखता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई इन्वेस्टर जब किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करता है, वो फाइनेंशियल्स चेक करता है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है। जी, वो देखता है और ये सही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो वो देखता है और वो है उस फाउंडर की काबिलियत। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जब लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाते हैं। कभी नहीं। प्रोजेक्ट एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन एक सही इन्वेस्टर कभी भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा नहीं लगाएगा। वो पैसा लगाएगा उस फाउंडर के ऊपर, उस इंसान के ऊपर जो उस कंपनी को चला रहा है। तो समझे आप, अ गुड इन्वेस्टर डज नॉट इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स, ही इन्वेस्ट इन द पीपल हु रन द बिजनेस। ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, बट इस वीडियो को आप जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या काम सही कर सकते हो जिससे इन्वेस्टर आपके पास खिंचा चला आए। एक बात तो आप समझ लो, ये इन्वेस्टमेंट का ही काम है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लॉन्च कभी नहीं कर सकते। थोड़ा ही क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम एक कंसल्टेंट को यह सवाल पूछा जाता है कि एक ब्रांड को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। अगर आपके पास बहुत अच्छी फंडिंग है तो आप एक बड़े लेवल पे लॉन्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्च नहीं कर सकते। आप लॉन्च कर सकते हो, लेकिन एक छोटे लेवल पर, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। लॉन्च सही होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, तो आपके पास एक एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपका लॉन्च सही होता है, आपका प्रोडक्ट सही है, आपकी मार्केटिंग सही है, तो लोग आपके ब्रांड को देखते हैं। और क्या पता उन लोगों में से एक इंसान ऐसा हो जो एक इन्वेस्टर हो, जो ये देख सके कि आपके प्रोडक्ट में दम है और वो आपके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे। अभी तक जो मैंने आपको कहा है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि लॉन्च बड़ा हो या छोटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह हैंडल किया है। अगर आपका लॉन्च सही है तो आपको इन्वेस्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर आपके पास आएगा। सही मायने में पूछें, अगर आपकी मार्केटिंग और विजिबिलिटी सही दिशा में है और सही टारगेट ऑडियंस में है तो इन्वेस्टर आपके पास खुद आएंगे। तो दोस्तों, आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर आपने अपने बिजनेस को लॉन्च करना है तो आप उसको एक छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जब लोग सोचते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो आप एक बड़े स्केल में लॉन्च कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे स्केल में ब्रांड को लॉन्च नहीं कर सकते। भगवान की आपको जरूरत है और भगवान की प्रार्थना आप इसलिए मत करिए कि आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। आप भगवान को प्रार्थना इसलिए कीजिए क्योंकि आपको उनके आशीर्वाद की जरूरत है। क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आपके पास चाहे कितनी बड़ी फंडिंग क्यों ना हो, आपका प्रोजेक्ट शायद हमेशा स्ट्रगल करेगा। और अगर आपके पास उनका आशीर्वाद है तो आपका लॉन्च बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा।
मैं भी हाथ जोड़ के भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको आशीर्वाद दे ताकि हम अपनी जिंदगी में सफल हो। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।